बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आपने गांव में, इलाके में, मोहल्ले में देखा होगा कि जब कोई आम आदमी या गरीब आदमी या किसी भी तरह से जो बदनाम हो किसी अपने किरदार के हवाले से या उसका करैक्टर अच्छा ना हो, तो वो किसी से कर्ज़ा मांगने जाता है, रिश्ता मांगने जाता है, कोई चीज़ मांगने जाता है, किसी इदारे में जाता है, बैंक में जाता है, तो उसको ये कहा जाता है कि ठीक है, मैं आपको ये कर्ज़ा देने के लिए तैयार हूँ, ये रिश्ता देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप अपने गांव से किसी बाकिरदार शख्स की ज़मानत दिलवा दें या किसी ऐसे शख्स की जो अच्छा हो, वेल नाउन हो और जिसकी गांव के अंदर इज़्ज़त हो, हमें उसकी ज़मानत चाहिए। तो वो शख्स बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि उसकी गांव में ऐसे शख्स या कोई जाना पहचाना बाकिरदार शख्स उसका जानने वाला तो होता है, लेकिन उससे उसकी बन नहीं रही होती, लेकिन वो इस चीज़ से कतरा रहा होता है कि किसी न किसी तरह की इसकी ज़मानत के बगैर मुझे ये चीज़ मिल जाए ताकि इसका एहसान ना चढ़े। लेकिन वो देने वाला जो होता है उसे पता होता है, क्योंकि वो समझता है कि ये शख्स इस लेवल पे नहीं है कि इसके साथ सौदेबाजी की जाए, लिहाजा सौदेबाजी के लिए एक बाकिरदार शख्स का बीच में होना ज़रूरी है। अगर हम इस तनाज़ुर को थोड़ा सा आज की जो सियासी हालात हैं इस पे देखें तो पिछले 15 महीनों से पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज के बाद एक अशराफिया माफिया जत्था मुसल्लत किया गया, तो इस मुसल्लत ने मुसलसल 15 महीने से अवाम को गोलियां देने के सिवा कुछ नहीं किया। हर दफ़ा ये कहते रहे कि हमने IMF से बात कर ली है और वो बहुत जल्द हमें कर्ज़ा देने वाला है और उसके बाद मुल्क के माशी हालात ठीक हो जाएंगे। खैर, ये सबको पता है कि पिछले 75 सालों से IMF के कर्ज़े से अगर माशी हालात मुल्क के ठीक होते तो इस वक्त तक ठीक हो जाते और चुके होते। दूसरी बात यह है कि कर्ज़े से कभी माशी हालात ठीक नहीं होते। वक्ती किसी की जेब में पैसा आ सकता है, वक्ती किसी के लिए आसूदगी हो सकती है या किसी एक शख्स को उस कर्ज़े से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आम आदमी को, अवाम को नहीं होता। लेकिन चलें बात कर लेते हैं। तो ये मुल्क में जो इस वक्त मुसल्लतशुदा रजीम चेंज के बाद कुछ ऐसे नाम नहाद किस्म के, करप्ट किस्म की जो सोचें हैं, अनासर हैं, वो मुसल्लत थे। उसमें बहुत दफ़ा इसाक डार साहब ने, बहुत दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा और फिर राना सनाउल्लाह ने, ख़ुद शहबाज शरीफ ने बार बार आके मीडिया पे हर 10 मिनट के बाद ये बयान दिया कि जी IMF के साथ हमारी डील हो चुकी है और हम बहुत जल्द ये कर्ज़ा लेने वाले हैं। फिर बीच में उन्होंने ऐसी बातें भी की कि IMF ने हमसे नाकों से लकीरें निकलवाई हैं, हमें नाक हमारा रगड़वाया है, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। कभी ये शर्त रखता है, कभी वो शर्त रखता है। लेकिन खैर, बयान आप सुनते रहे, बार बार यही होता रहा कि ये लोग कभी कहते कि हमें कर्ज़ा मिल जाएगा और कभी कहते कि नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे तैसे भी था करके तो आखिर इन्होंने IMF के पांव पकड़े, उनके तलवे चाटे, उनकी मिन्नतें की, उनके साथ जो भी शर्तें थी उनकी मानी। आवाम को महंगाई के उस दलदल में फंसाने की बात इन्होंने मानी, कर्ज़े, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात मानी, टैक्स लगाने की बात मानी। जो IMF ने कहा, इन्होंने कहा जी ओके सर, यस सर, बिल्कुल हम करेंगे। करने के बाद आखिर वो राज़ी हुआ। उस IMF की जो टीम थी उसने पाकिस्तान का दौरा किया। उस वक्त ने जब दौरा किया तो कल सबके सामने की बात है कि उन्होंने देखा, IMF के उस वक्त ने, कि ये लोग कर्ज़ा तो मांग रहे हैं मुल्क के लिए, लेकिन रिकॉर्ड उनके सामने है, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख़ उनके सामने थी। इन लोगों का, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज़ शरीफ हो, जरदारी हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनका जो किरदार है इस मुल्क के अंदर वो भी उनके सामने है। और ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने हामी भरने से पहले उन्होंने कहा जी कि हमने इमरान खान से मिलना है, ज़मान पार्क जाना है। इमरान खान इससे पहले हर अपनी तकरीर में, हर बात में ये कहते रहते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, खौफ किस बात का है। तो इस बात का सबूत, इस बात को साबित कल कुदरत ने किया कि वो IMF का वफ़द इमरान खान के पास गया ज़मान पार्क में, और वहाँ जाकर उन्होंने इमरान खान से दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि अप्रूवल ली कि आप क्या कहते हैं कि हम ये कर्ज़ा दें या ना दें।
क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है सियासत का वो इमरान खान और इसकी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। बेशक ये लोग इससे नफ़रत करते हों, ये इन्होंने हटा दिया, लेकिन पाकिस्तान में 82 से 84-85% तक जो मकबूलियत है वो इमरान खान की है। और इन्होंने जत्थे ने इस रजीम चेंज के बाद अशराफिया ने, माफिया ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से ये वफ़द इमरान खान के साथ ना मिल सके, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने मिलना है साहब, जब तक ये ज़मानत नहीं देंगे हम आपको कर्जा नहीं देंगे, हम आपको रिश्ता नहीं देंगे, हम आपके साथ सौदा नहीं करेंगे। खैर वो गए, इमरान खान से उन्होंने बात की, तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया, इससे पहले मैं दोनों सोचों का आपको एक बताता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ कि एक तरफ जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मुल्क फटअप की उस ग्रे लिस्ट में था, तो IMF की जो किस्त थी उसे मंजूर करने के लिए इमरान खान को असम्बली से करारदाद को मंजूर करवाना था। तो ये जितने भी नून लीग के थे, पीपल्स पार्टी के थे, ये जत्था जो था, इनके जहन में ये था कि नहीं, हम उस वक्त तक दस्तखत नहीं करेंगे, उस वक्त तक वोट नहीं डालेंगे, हमायत नहीं करेंगे जब तक आप हमें NRO नहीं देते, या हमारा जो करप्शन के केस है, हमारी चोरी के केस है, हमारे जो फ्रॉड के केस हैं, ये आप जब तक हमें माफ़ नहीं करते। लेकिन इमरान खान ने जैसे तैसे करके वो करवाया, और उसके बाद फिर अब वक्त आया कि इनको ज़रूरत पड़ी कि अगर इमरान खान कल ये कह देते कि नहीं भाई मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, देना है तो दो, नहीं देना तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन उसने ये नहीं कहा, क्योंकि उसे मुल्क का ख़तरा था, अवाम की बेहतरी चाहिए थी, और उसने ये कहा कि ठीक है, आप इलेक्शन तक ये बिल की किस्त जारी करें, उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी और अपनी जो उसके उसूल हैं उसके मुताबिक आपसे डील करेगी, लेकिन इससे पहले आप ये कर्ज़ा दें। दोनों तरफ से ये सोच सामने है कि एक तरफ मतलब प्रस्त, हवस प्रस्त, करप्ट, चोर, डाकू हैं, वो अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। 3 अरब डॉलर की अगर बात करें तो इतने तो शहबाज शरीफ के चपरासी के अकाउंट में पैसे हैं, इतने नवाज शरीफ के किसी PN के अकाउंट में पैसे हैं, इतने जरदारी के किसी कुल्फ़ी वाले के अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन ये भीख मांगते इसलिए फिर रहे हैं। इन्हें पता है कि ये भीख कौन सी हमने वापस करनी है, इस भीख से भी जो 90% है वो हम अपनी जेबों में डालेंगे। खैर बात वही है कि वो बात तो हो गई, लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात थी, जो समझने वाली बात थी, जो पॉइंट था, जो नुक्ता था, वो यही था कि अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है। दूसरी तरफ फिर ग़ुलामों ने अपनी हरकतों से बाज ना आए। ये जो रियासत की ताकत है, ये अपनी नफ़रत से, अपनी दुश्मनी से, अपनी घटियापन से, अपनी जो कम ज़रफ़ी है वो इन्होंने दिखाई, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स को ये हुक्म कर दिया गया कि इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखानी। ज़मान पार्क में एक तरफ IMF के वफ़द का सेक्रेटरी बैठी हुई है, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी, बीच में इमरान खान बैठे हुए हैं, लेकिन मीडिया चैनल ने, ख़ास करके ARY ने उस तस्वीर को इस तरह से बीच में धुंधला किया जैसे कोई ऐसी बरीना औरत बैठी हो, नंगी औरत बैठी हो, और उसकी तस्वीर को उन्होंने धुंधला करके तो नीचे कहानी लिखी कि इसके साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी, फ़लान होगी। शर्म आनी चाहिए कि पूरी दुनिया इस वक्त इमरान खान के बगैर बात नहीं कर रही, और पाकिस्तान का जो स्टेक होल्डर सियासत के अंदर बात कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इमरान खान को समझा जा रहा है। लेकिन ये अभी इस ख्वाब खरगोश में है, ये सोचते हैं कि इमरान खान को माइनस करके शायद हम मुल्क को कामयाब कर लें, या मुल्क को चला लें, या दुनिया को हम इस तरह से राज़ी कर लें। ये ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल के साथ साथ नफ़रत की भी आप तारीख़ की बदतरीन मिसाल कह सकते हैं। तारीख़ में इस तरह से नहीं मिलता, चाहे 47 की जंग हो जो पाकिस्तान इंडिया के साथ अलग हुआ था, या 1857 की बगावत हो, या माजी में कोई और इस तरह से जंगें हुई हों, उसमें किसी भी ऐसी हिस्ट्री में हमें नहीं मिलता कि किसी की तस्वीर पे पाबंदी हो, किसी के बयान पे पाबंदी हो, या किसी के लिखने बोलने पे पाबंदी हो। लेकिन रियासत की जो ताकत है वो इमरान खान की नफ़रत पाकिस्तान के अवाम के दिलों के अंदर ज़बरदस्ती ठोसना चाह रही है, लेकिन हर 10 मिनट के बाद TV चैनल पे आके बयान देने से नफ़रत नहीं होती। साईं, ये लोग सारे जानते हैं, सबको पता है कि आप कितने पानी में हैं, आपने किस हद तक इस मुल्क को लूटा है। 75 सालों से आप क्या खेल खेलते रहे हैं। इमरान खान ने सब कुछ नंगा करके आपको सरेआम चौराहे में रख दिया है। अब आपका ये चूरन कह लें, ये मंजन कह लें, ये बयानिया कह लें, कुछ भी कह लें, ये अब नहीं बिकता। जैसे जैसे आप इमरान खान को पाबंदी लगाते हैं, ऐसे ऐसे इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। सोशल मीडिया देखें, ट्विटर देखें, फेसबुक देखें, या दीगर कोई
और इस तरह से तबसरे देखें तो एक ही बात है यार, वही जो लोग देखते हैं उन्होंने कहा शेम टू यू, टॉप ट्रेंड बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? इसी वजह से बना हुआ है कि इमरान खान की जो नफ़रत आप पैदा करना चाहते हैं वो आवाम के दिल में नहीं आ सकती। कल कुरान मजीद के हवाले से जो एहतजाज था, जो जलाया गया, उस तौहीन को दुनिया को दिखाना था, वो भी आपके सामने था। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, खौफ के बावजूद, डर के बावजूद, केसों के बावजूद वो सामने दुनिया में आए और उन्होंने अपना आप दिखाया, और दूसरी तरफ सारी हुकूमत की रियासत की मशीनरी थी और वो भी आपके सामने है। इसीलिए इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। आप ज़बरदस्ती किसी के दिल में नफ़रत पैदा नहीं कर सकते और ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत किसी के अंदर नहीं ठोंस सकते। किरदार होता है, करैक्टर होता है जो दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करता है, जगह पैदा करता है। आपका करैक्टर चोरी है, डाकू है, फ्रॉड है, करप्शन है और अवाम के साथ झूठे वादे हैं। इस करैक्टर पे कभी भी कोई आपके साथ आपकी बात नहीं मानेगा और ये वक्त भी साबित करेगा कि अगला जो स्क्रिप्ट है उस पे अल्लाह ताला किस तरह से टर्न लेते हैं और नए स्क्रिप्ट में क्या कहानी सामने आती है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।